चलिए बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट में चल रही तबाही की। क्या मिडिल ईस्ट अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर रात युद्ध का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, क्योंकि लगातार 11वीं रात अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है। सेंटकॉम ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। सवाल है कि क्या ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई है या फिर लंबी जंग की शुरुआत है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि उसका निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने हैं, दूसरी तरफ ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई और पलटवार की चेतावनी दे रहा है। हर नई रात के साथ मिसाइल्स, ड्रोन, धमाकों की आवाज बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच सवाल यह है कि 11 रातों से आखिर जारी हमलों का मकसद क्या है। क्या ईरान पर रणनीतिक दबाव बनाकर झुकाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है? सेंटकॉम ने ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। कमर्शियल जहाजों पर हमले के जवाब में कार्रवाई। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवनाथ जी, किस तरीके से देखें अब ये हमले रुकेंगे या फिर इन हमलों को जब तक ये रुकेंगे कोई नया ट्रिगर पॉइंट आएगा? क्या कोई नई बात निकलकर सामने आएगी या फिर ये जब तक बातचीत चलेगी इस तरह के अटैक्स लगातार जारी रहेंगे? मोनिका जी, हो ये रहा है कि अब अमेरिका के पास यानी डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई स्ट्रेटेजी बची ही नहीं हुई है। उनको समझ नहीं आ रहा कि इस युद्ध को उन्होंने क्यों चालू किया। युद्ध जब से चालू हुआ है वो अपना जो ध्येय है कि हासिल क्या करना है वो बार बार बदल रहे हैं हर रोज। अब उनका ध्येय उनको क्लियर नहीं है। सेकंड है कि उस ध्येय को हासिल कैसे करना है उनको समझ नहीं आ रहा है। अब उनको एक ही चीज उनके एडवाइजर्स बता रहे हैं, जो कि वह खुद भी एक ही चीज समझ रहे हैं कि बस बम गिराओ, बम गिराओ और बम गिराओ। वो सोचते हैं कि बम गिरा गिरा कर वह ईरान को डरा देंगे। ठीक है, ईरान डर रहा है या नहीं वो अलग बात है, ईरान सही है या गलत है वो अलग बात है, लेकिन मिलिट्री आकलन ये है, मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट का ये आकलन है कि ईरान फिलहाल अमेरिका के बम से डरकर घुटने पर नहीं आ रहा है। ये है पूरी बात। तो अमेरिका के पास और क्या चारा है? कोई चारा नहीं है। अब अमेरिका के पास एक ही चारा है कि बातचीत करे और बातचीत करने के लिए माहौल पैदा करे, जिसका पहला कदम ये होना चाहिए कि बम गिराने चाहिए, बम गिराना बंद करना चाहिए। तो अगर बातचीत करनी है, ईरान ने बार बार अपनी तरफ से इनिशिएटिव दिखाया है। ईरान की टीम अभी पाकिस्तान में भी गई हुई है। पाकिस्तान की टीम पिछले हफ्ते ईरान में गई थी जी। तो ईरान जानता है कि बातचीत करनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल ईरान तो मिलिट्री पावर नहीं है अमेरिका के सामने। तो अमेरिका को बम गिराना बंद करना पड़ेगा और बातचीत के लिए आगे आना पड़ेगा जी। बम गिरा गिरा कर अमेरिका जीत नहीं सकता जी। बिल्कुल डॉक्टर सिंह, इससे पहले जब अटैक्स हो रहे थे तो कम से कम एक कंडीशन थी जिसमें ईरान ये कह रहा था कि अमेरिका नाकाबंदी हॉर्मुज स्ट्रेट से हटाए और अमेरिका ये कह रहा था कि भाई ईरान हॉर्मुज पर से दावा छोड़े। लेकिन अब ये जो नए सिरे से हमले हुए इसमें तो कोई बात भी नहीं कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए मोनिका जी, ये पूरी तरह प्रेशर की राजनीति कह लीजिए, रणनीति कह लीजिए, कूटनीति कह लीजिए, वही हो रहा है। दोनों चाह रहे हैं कि प्रेशर बना के रखा जाए क्योंकि गारंटी कोई नहीं है। तो दोनों की तरफ से ये भी एहसास है कि युद्ध से ये रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, फिर भी युद्ध हो रहा है क्योंकि जब तक ये प्रेशर नहीं होगा तब तक ना अमेरिका झुकेगा ना ईरान झुकेगा। अमेरिका की ये प्रॉब्लम हो रही है कि अब बॉडी बैग्स जो बढ़ रहे हैं, उसके सैनिक के मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, उसका जो ह्यूमन और फाइनेंशियल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अमेरिका के अंदर गैस की प्राइस, तेल की प्राइस बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जो वहां पॉलिटिकल प्रेशर है राष्ट्रपति ट्रंप को वो भी है। एक तरफ तो वो जो बोल प्रॉमिसेस उनके थे कि हम बाहर युद्ध नहीं करेंगे, अमेरिका को युद्ध में नहीं घसीटेंगे, वहां पे वो फेल हो रहे हैं। दूसरी तरफ वहां के लोगों में बहुत अनपॉपुलर है ये बात, वहां के लोग नहीं चाहते और इसीलिए देखिए राष्ट्रपति ट्रंप की जो बार बार जो अप्रूवल रेटिंग है वो घट के 30% से अंदर नीचे चली गई है। तो ये भी उनको प्रेशर, खास करके पोल जब एक तरह से इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में, तो ये प्रेशर बहुत ज्यादा राष्ट्रपति ट्रंप के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान की भी ये प्रॉब्लम है कि वो किसी ना किसी तरह हॉर्मुज को छोड़ने के लिए नहीं तैयार है क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा लेवरेज है। चाहे वो आप गारंटर के रूप में देख लीजिए, डिफेंस या डिटरेंस के रूप में देख लीजिए। और अमेरिका तो जब अगर उसके पास हॉर्मुज छोड़ देगा तो अमेरिका तो उसकी कहीं की नहीं छोड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी जो आर्थिक तबाही हुई है ईरान में। ऐसे में प्रश्न एक ये भी उठता है मनोज जी
कि क्या अमेरिका और ईरान दोनों ही वो एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि कोई हस्तक्षेप आए, क्योंकि अब बैक कौन करे, दोनों ने अटैक शुरू कर दिए हैं, जो पीछे हटेगा उसकी साख जो है कम हो जाएगी। तो क्या दोनों ही देश ये चाह रहे कि कोई आए और उसके बहाने से हम ये अटैक्स रोक पाए, क्योंकि नुकसान सभी का हो रहा है? वैसा ही लग रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा अप्रोच रहा है कि वो किसी का बात नहीं मानते हैं, और चाहे यूनाइटेड नेशन हो, नाटो हो, जितने भी एसोसिएशंस बना हुआ है वर्ल्ड फोरम में, कभी उनका बात माना ही नहीं, और उल्टे जो है वो एसोसिएशन को ही भंग करने की बात करते हैं। तो और जिस तरह से देख रहे हैं कि अमेरिका में भी जो रिपब्लिकन हैं, चाहे डेमोक्रेट्स हैं, वो अब जो है कांग्रेस में इस तरह के क्वेश्चन से रेज कर रहे हैं कि अब इतना और कितना दिन चलेगा, और ऑब्जेक्टिव क्या रहा, और जिस तरह से 37 बिलियन डॉलर जो है खर्च हो चुका है वॉर में, और 87 बिलियन डॉलर और मांगा जा रहा है कांग्रेस से कि इसको अप्रूवल मिल जाए, ताकि जो है इस युद्ध में जो है वो खर्च हो सके। और जिस तरह से रिपब्लिकन जो सपोर्ट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, वो उनका मानना ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलने के लिए अब वार किया जा रहा है। अब ये नहीं है उनका अप्रोच अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप का था शुरू से कि एटम बम नहीं बनाने देंगे ईरान, अब उनका ऐसा लग रहा है कि इस तरह से फंसा हुआ है कि अब जो मेन टारगेट को छोड़ करके अब जो माइनर टारगेट है, छोटा टारगेट है, कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को किस तरह से खोला जाए, इस पे ज़्यादा फोकस अमेरिका करेगा। हालांकि सामने अभी कुछ डोनाल्ड ट्रंप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दावा तो दोनों ही देश ठोक रहे हैं, लेकिन दावा किसका मजबूत होगा, किसका पलड़ा भारी होगा, इस पर नजर हम सभी की बनी रहेगी। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए और कीमती राय इंडिया डेली के माध्यम से साझा करने के लिए। ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील को मंजूरी दी है। समझौते से देश को मिलेगा सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, यूरेनियम संवर्धन की संभावनाओं के दरवाजे भी खुल सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सऊदी अरब को लेकर ट्रंप ने मंजूरी दी है। ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील को मंजूरी दी है। अब इस समझौते से देश को सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का फायदा मिलेगा, यूरेनियम संवर्धन की संभावनाओं के दरवाजे भी खुल सकते हैं। अमेरिकी हमलों के बाद लगातार अलर्ट मोड पर है ईरान। पश्चिमी तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। अमेरिकी हमलों पर ईरान की पैनी नजर है और ईरान लगातार की कोशिश कर रहा है कि अमेरिकी हमलों को नाकाम किया जा सके। अमेरिकी हमलों के बाद से लगातार अलर्ट पर है ईरान। पश्चिमी तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। अमेरिका लगातार ईरान में तबाही मचा रहा है। दक्षिण पश्चिमी ईरान के बेबहान पर अटैक, मिसाइल अटैक के बाद भीषण आग लग गई। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। अमेरिका लगातार ईरान पर एक के बाद एक अटैक्स कर रहा है। तबाही का मंजर, अमेरिका लगातार ईरान में तबाही मचा रहा है। दक्षिण पश्चिम ईरान के बेबहान पर भी अटैक किया गया और इस मिसाइल अटैक के बाद यहां पर भीषण आग लग गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस आगजनी में बड़े पैमाने पर नुकसान और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए अटैक के बाद खाड़ी क्षेत्र में एक बार फिर से तनाव की स्थिति गहरा गई। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान पर कार्रवाई शुरू की और एक के बाद एक अटैक जो है वो ईरान पर किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास और चाबार पर भी अटैक हुआ है। बंदर अब्बास और चाबार पर कई अमेरिकी हवाई हमले हुए हैं। कुर्दिस्तान क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य विमानों की भारी गतिविधि, ईरान के बेबहान और मा शहर में जबरदस्त हमले की खबर आ रही है। इराक के कुर्दिस्तान के ऊपर देखे गए ईरानी ड्रोन। इराक के कुर्दिस्तान इलाके में सुलेमानिया पर हमला, ईरानी मिसाइल्स ने कुर्दिस्तान में तबाही मचाई। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें जो कि इराक से सामने आ रही है। इराक के कुर्दिस्तान के ऊपर ईरानी ड्रोन्स देखे गए हैं। इराक के कुर्दिस्तान इलाके में सुलेमानिया पर हमला, ईरानी मिसाइल्स ने इस इलाके में कुर्दिस्तान में भारी तबाही मचाई। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।